आप हमारे चैनल तेवर न्यूज़ पर नए हैं और हमारे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब करें और हमें शुक्रिया का मौका दें। तेवर न्यूज़ में अभी हमारे साथ हैं एक बहुत ही मशहूर शख्सियत ज़की अनवर मुजाहिद। ज़की अनवर मुजाहिद का तारुफ यह है कि बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन बिहार प्रदेश के ये अध्यक्ष हैं। आज समस्तीपुर में इनसे हमारी मुलाकात होती है और हम जानते हैं कि समस्तीपुर इनका आना क्यों हुआ और क्या मकसद है। ज़की साहब, आपका तेवर न्यूज़ में इस्तकबाल है। आप ये बताएं कि समस्तीपुर जो आप आए हैं वो आने का मकसद क्या है? बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन 20 दिवसीय एक जागरूकता अभियान चला रही है, सह यात्रा, जिसका थीम है हमारा वोट हमारा अधिकार। जो 13 तारीख को बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन BYO के स्थापना दिवस के शुभ अवसर पे बाबाए कौम महात्मा गांधी के कर्म भूमि चंपारण से हमने उसका आगाज किया। हम 3 दिन वहाँ रहे, सीतामढ़ी रहे 1 दिन और मुजफ्फरपुर रहे, 2 दिन पटना रहे, 1 दिन नालंदा रहे। आज आपके समस्तीपुर के इस सरजमीन पर है। हमने आज दिन भर में 7-8 जगह पर नुक्कड़ संवाद और लोगों से बातचीत की कि वोट जो है आपका परम कर्तव्य है, अधिकार है वो, और उसका निर्वहन करना आपके लिए ज़रूरी है एक नागरिक होने के नाते। मेन फोकस जो आपका है ये यात्रा का वो ये है कि लोगों को ये बताना है कि वोट जो है बहुत ज़रूरी है, वोट डालिए, या इसके अलावा भी कुछ है? मेन मोटो हमारा यही है, क्योंकि ये यूथ आप शब्द इसमें देख रहे हैं, बिहार यूथ ऑर्गेनाइजेशन, ये सोशो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है। मतलब हम प्रेशर पॉलिटिक्स करते हैं। हम किसी राजनीतिक पार्टी से नहीं हैं, न किसी राजनीतिक पार्टी की मुखालफत करते हैं, न किसी पार्टी की हम तायीद करते हैं। हमारा बस एक ही मकसद है कि नौजवानों को बेदार किया जाए। किसी भी समाज का जो रीढ़ की हड्डी होती है वो नौजवान तबका होता है, और नौजवान तबका जो है गफलत की नींद सो रहा है। समाज में असमानताएं हैं, मौलिक अधिकार का हनन हो रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, नफरत की बाजार गर्म है। तो इस बाजार को ख़त्म कौन करेगा? संवैधानिक मूल्यों पे आधारित समाज की का निर्माण कौन करेगा? तो यही नौजवान तबका है। हम नौजवान तबका से आग्रह भी किया है हमने। हम हर संवाद में, हम अपने हर नुक्कड़ में नौजवानों को कहते हैं कि आप इस संगठन से जुड़े, आप तैयार हो, आप इस मुल्क की तकदीर है, आप इस मुल्क के भविष्य हो, आपको आगे आना होगा, आपको इंसाफ कायम करना पड़ेगा। मत डालने का जो आपका अधिकार है उसका आप सदुपयोग कीजिए। आप बेहतर कैंडिडेट को चुनिए, बेहतर सरकार चुनिए जो जनता की आवाज़ हो, जनता के लिए हो। प्रजातंत्र में जनता के लिए ही सरकार चुनी जाती है, लेकिन जब जनता का दमन होने लग जाए तो फिर इनकलाब और क्रांति आना भी स्वाभाविक है। ये बताइए कि अभी जो आपने कई शहरों का नाम लिया कि वहाँ वहाँ मेरा जाना हुआ है, तो जन समर्थन जो आपको मिल रहा है या जो लोग आ रहे हैं आपकी बात सुनने, वो आपकी बातों से कितने मुत्तफिक हैं? क्या आपकी बात का उन पर कोई असर हो रहा है? ये नौजवान तबके को हम जगा रहे हैं, अलग जगा रहे हैं। उसमें सोई हुई जिंदा कौम को हम जगा रहे हैं। कौम से मुराद मेरा नौजवान है, उसको हम जगा रहे हैं और हमें समर्थन भी मिल रहा है, लोग जागरूक भी हो रहे हैं और इस चीज़ का प्रचार प्रसार भी लोगों के बीच कर रहे हैं। ये हमारा जो है एक दायमी जिम्मेदारी भी है, इखलाकी जिम्मेदारी भी है कि हम इसको करें, लोगों तक उसके अधिकार को सुनिश्चित कराएं, उसको बताएं कि आपको कॉन्स्टिट्यूशन ने क्या क्या राइट दिए हैं, आप पे ड्यूटीज़ क्या क्या लगाई हैं। तो इन चीज़ों को बता रहे हैं और हमारे युवा साथी हमारे साथ भी आ रहे हैं और प्रचार भी कर रहे हैं। दिल को जोड़ने के लिए हम उठे हैं। हम चकनाचूर जो हुआ है दिल, एक नफरत की जो दीवार खड़ी की गई है, उस दीवार को ढाने के लिए उठे हैं और हम दिल यानी कि मोहब्बत की दुकान खोलने के लिए उठे। ये बताइए कि अभी आगे आपका क्या मामला है? आगे और किन किन शहरों में जाना है, पूरे बिहार में जाना है, क्या प्रोग्राम? ये हमारा 1500 किलोमीटर का यात्रा है।
अभियान है, ऐसे तो पूरे बिहार में है, लेकिन हम जो है 14-15 जिला को टच कर रहे हैं। अब जैसे आज आपके यहाँ 2 दिन हम दरभंगा है, उसके बाद हम सहरसा है, सहरसा के बाद मधेपुरा है, सुपौल है, पूर्णिया है, किशनगंज है, कटिहार है, और 3 तारीख को जो है वो समापन जो इस यात्रा का जो है 20 दिवसीय यात्रा का अररिया की धरती पर है। ये बताइए कि अररिया की धरती पर है और अररिया के ही आप रहने वाले हैं। एक जो बहुत खास इस पर एक पॉइंट है कि जो मौजूदा सरकार है बिहार की, इस पर आपकी क्या टिप्पणी होगी? देखिए, मैं सरकार पे तो कुछ टिप्पणी ज़्यादा करना नहीं चाहता, लेकिन हम सरकार से चाहे इस बाजू की हो कि उस बाजू की हो, हम सरकार से चाहते हैं कि वो जनता के हित में क्या कर रहे हो आप। क्योंकि कभी कभी होती क्या है कि आप किसी पार्टी को जो है चुनते हो, पार्टी को चुनते हो आप, वहाँ पे उसके आइडियोलॉजी के अकॉर्डिंगली चुनते हो आप। जो वो मुद्दा देती है आपको, जो सेट करती है कि इस मुद्दे पे हम आपको 5 साल काम करेंगे, उस पे आप वोट करते हो। अगर वो अलायंस पार्टनर होता है और अगर वो किसी और के साथ चला जाता है, तो फिर तो उसको चेक करना होगा जनता को कि आइंदे इसमें वो 5 साल में उधर जाने के बाद भी उसको पूर्ण किया कि नहीं। अगर वो पूर्ण नहीं किया है तो उसको रिजेक्ट करे, जनता को यह अधिकार मिलता है और उसका जो है उपयोग करना चाहिए। आप बहुत सारे स्टेट आप देखते होंगे, साउथ के बहुत सारे मिसाल हैं, हर 5 साल में सरकार जो है चेंज होती है। तो जब चेंज सरकार होती है तो डेवलपमेंट बहुत अच्छे अंदाज में होता है। तो हम लोग भी यही चाहेंगे क्या कि सरकार जो है 5 साल पे चेंज हो, उसको भी डर हो कि हम काम नहीं करेंगे या बेहतर काम नहीं करेंगे तो 5 साल के बाद दूसरी सरकार को, दूसरी पार्टी को मौका मिलेगा। अभी हमारे साथ थे ज़की अनवर मुजाहिद साहब। खुलकर इन्होंने नहीं सरकार की आलोचना की है, मगर इशारे में इन्होंने बहुत सारी बातें कही हैं कि एक तो गठबंधन धर्म निभाना चाहिए किसी भी पार्टी को, दूसरे के जनता के हित में काम करना चाहिए। ज़की अनवर मुजाहिद साहब नौजवानों को जगाने निकले हैं, उन्हें बताने निकले हैं कि उनका इस देश में उतना ही हक है जितना दूसरे का हक है, वो किसी से कम नहीं है। ज़की अनवर साहब, हमारे साथ बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।